हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और हमारी इस वेब वीडियो सीरीज में हम ओ लेवल के थ्योरेटिकल पोर्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, या कह लो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड हमारा पूरा वीडियो रहेगा और प्लस एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ में हम देने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्वेश्चंस का, जिसमें मैं वेब डिजाइनिंग के स्टार्टिंग के बारे में बताऊंगा, यानी कि स्टार्टिंग टॉपिक यानी कि वेब डिजाइनिंग का इंट्रो, और प्लस हमारा एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें क्या हैं इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, आपको उनको आंसर देना है और साथ ही साथ आंसर के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भैया हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर? चलिए अब इसका आंसर रिवील करता हूँ। www इसका फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भैया इसका फुल फॉर्म है हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसे वर्ल्ड वाइड वेब क्यों कहा जाता है भैया, तो उससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, जो कि है www या कह लो वर्ल्ड वाइड वेब क्या काम करता है। दुनिया भर में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या कह लो दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स है, उन सभी को आपस में कनेक्ट कराने का काम हमारा यहाँ पे www करता है। ठीक है, जितने भी हमारे दुनिया भर में वेबसाइट्स हैं उन सभी को आपस में कनेक्ट करा के इंटरनेट के थ्रू वो हम तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ये हमारा www है। अगर बात करो भैया, आपने भी कहीं ना कहीं www देखा होगा और वो जगह है ये। ठीक है, आप कोई भी कंटेंट, कोई भी वेबसाइट आप ऑनलाइन सर्च करते हो तो उस वेबसाइट में सबसे पहले आप यही लिखते हो www, जो कि डायरेक्टली हमारे इस वर्ल्ड वाइड वेब को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ वेबसाइट? ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे आए हैं, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे वेबसाइट को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा अ फोल्डर ऑन अ लोकल कंप्यूटर, अ सिंगल वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड बाय लिंक्स, अ टाइप ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन 4 ऑप्शंस में से क्या ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारे वेबसाइट्स को परफेक्टली डिस्क्राइब करेगा? चलिए भाई, आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। अब इसका आंसर रिवील कर रहा हूँ मैं। आंसर है इसका कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज कनेक्टेड बाय लिंक्स। ठीक है, वेबसाइट क्या है? वेब पेजेस का कलेक्शन है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस एक लिंक के थ्रू ऑनलाइन इंटरनेट पे ही कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही साथ एक और एक्सप्लेनेशन बोलूँ तो भैया, वेब पेज एक तरीके से कह लो एक बुक है। जैसे कि बुक में ढेर सारे पेजेस होते हैं भैया। ठीक है, वेबसाइट एक तरीके की बुक है। जैसे कि बुक में ढेर सारे पेजेस होते हैं और वो सारे पेजेस मिल करके एक बुक या फिर एक कॉपी बनाते हैं, वैसे ही आपकी जो वेबसाइट्स है वो भी अलग अलग तरीके के वेब पेजेस के थ्रू आपस में मिल करके बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज? ऑप्शन है आपके पाइथन, सीएसएस, एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट। चलो भैया आंसर रिवील करता हूँ। विच लैंग्वेज इज प्राइमली यूज फॉर स्ट्रक्चरिंग कंटेंट ऑन द वेब पेज? आंसर है आपका एचटीएमएल। एचटीएमएल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे यूज होती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा भी है आपके लिए। एचटीएमएल क्या काम करती है? हमारे वेब पेजेस का स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक हिस्सा जो कि हर वेबसाइट में होता है भैया, उस स्ट्रक्चर को बनाने का काम हमारा एचटीएमएल करता है। और एचटीएमएल लैंग्वेज का फुल फॉर्म बोलूँ तो भैया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टैग्स यूज होते हैं इसमें कोड के फॉर्म में, जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा भैया। फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारा, द टर्म फ्रंट एंड रेफर्स टू? server side scripting language, database storage, the visual aspect of a website, backend processing। फ्रंट एंड क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को, या डेटाबेस को, या फिर एक ऐसा वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि हमें दिखाई देता है, या फिर बैकएंड प्रोसेसिंग? चलो भैया आंसर सुन लो अपना। द टर्म फ्रंट एंड रेफर्स टू द विजुअल एस्पेक्ट ऑफ अ वेबसाइट। यानी कि फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड वेबसाइट का वो हिस्सा है जो कि हमें दिखाई देता है। या एक डेफिनेशन इसकी, फ्रंट एंड रेफर्स टू द यूजर इंटरफेस एंड विजुअल कंपोनेंट्स। फ्रंट एंड एक वेबसाइट का ऐसा हिस्सा जिससे यूजर इंटरेक्ट कर पाता है, जो यूजर देख पा रहा है, ये फ्रंट एंड है। अब लाइक जैसे कि
आपको स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी भैया, ये टेक्स्ट दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है, या आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो लाइक ये गूगल का इंटरफेस ही देख लो भाई, ये पूरा हमारा फ्रंट एंड ही है जो कि हमें दिखाई दे रहा है और हम इससे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, यानी कि भैया कुछ भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे वो डायरेक्टली हमें मिल जा रहा है, ये इंटरेक्शन है और यही हमारा फ्रंट एंड होता है किसी भी वेबसाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? इनमें से क्या ऐसी चीज है जो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है? क्लाइंट साइड अगर ना पता हो भैया तो मैं समझा देता हूँ, एक प्रोग्रामिंग या एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि ब्राउजर्स की तरफ से वर्क करती है। ठीक है, आंसर्स हैं आपके PHP, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या SQL। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे ब्राउजर्स पर रन करती है। ठीक है, मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिसके थ्रू हम एक ऐसा इंटरफेस बना सकते हैं जो हमारा ब्राउजर डिस्प्ले करा पाए। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं इसमें? तो यहाँ पे क्लाइंट साइड में सिर्फ तीन ही लैंग्वेज हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीन लैंग्वेजेस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और इसके अलावा जो पाइथन, PHP, SQL ये है, ये सब कुछ हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसको भी आगे क्वेश्चंस में होगा तो देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सर्वर इज। सर्वर क्या है? अ डिवाइस दैट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम क्लाइंट्स। ऑप्शन बी, ओनली यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज। ऑप्शन सी, फॉर्म ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग। ऑप्शन डी, अ डिवाइस दैट स्टोर्स एंड सर्व्स डेटा टू क्लाइंट। चलो भैया आंसर रिवील करता हूँ इसका। एक सर्वर है, क्या है सर्वर? एक ऐसा डिवाइस जो कि डेटा स्टोर करता है एंड सर्व्स डेटा टू क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट को डेटा पहुंचाने का काम भी करता है, सर्वर है ये चीज। और डिवाइस दैट रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम क्लाइंट्स, एक ऐसा डिवाइस जो कि सिर्फ क्लाइंट से डेटा रिक्वेस्ट करता है, तो ये सर्वर का काम नहीं है। ओनली यूज फॉर डेटा स्टोरेज, सिर्फ डेटा स्टोर करने का वर्क भी सर्वर का नहीं है। अ फॉर्म ऑफ क्लाइंट स्क्रिप्टिंग, ब्राउजर पर चलने वाली भी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है भैया, सर्वर अलग चीज होती है भाई। और अ डिवाइस दैट स्टोर्स एंड सर्व्स द डेटा टू क्लाइंट। तो भैया हमारा जो सर्वर है वो डेटा स्टोर भी करता है और यूजर के मांगने पर वो डेटा वो उसे पहुंचाता भी है। और एक और चीज अगर बोलूँ तो भैया, आपका जो सर्वर है एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है जो कि डेटा को स्टोर करता है और हम तक पहुंचाने का काम करता है। बस डिफरेंस इतना है भैया, हमारे कंप्यूटर और उस कंप्यूटर में भाई कि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है और वो 24/7 चलने लायक है। साल भर चलता रहेगा वो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो डेटा ट्रांसफर करेगा, सेव करेगा अपने पास। बट हमारे कंप्यूटर्स में दिक्कत हो सकती है भैया। ठीक है, तो सर्वर्स बस इतनी चीज़ है और बाकी नॉर्मली बोला जाए तो सर्वर भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, डेटा स्टोर करता है, शेयर करने का काम सब कुछ इसमें हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, अ वेबसाइट दैट लोड्स क्विकली। ये कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव का कि वेबसाइट जल्दी लोड होगी। अ स्टैटिक वेबसाइट, वेबसाइट स्टेबल रहेगी, ये है रिस्पॉन्सिव। या फिर अ वेबसाइट दैट एडजस्ट टू वेरियस स्क्रीन साइजेस। रिस्पॉन्सिव का टर्म है कि भैया वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। या फिर ऑप्शन डी, अ वेबसाइट दैट यूजेस ओनली HTML, कि ऐसी कोई वेबसाइट जो HTML यूज कर सकती है वो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन है। इसका आंसर है भाई, अ वेबसाइट दैट एडजस्ट टू वेरियस स्क्रीन साइजेस। यानी कि रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है भैया समझना, ये मैं एक एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कंप्यूटर और एक मोबाइल फोन दिख रहा है और दोनों में कोई कंटेंट दिख रहा होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या है? यहाँ पे हम वेबसाइट को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते कि वो हमारी जो वेबसाइट है हर एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग, हर एक स्क्रीन यानी कि मोबाइल फोन का स्क्रीन या कह लो डेस्कटॉप का स्क्रीन या कह लो टैबलेट स्क्रीन साइज, हर एक स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वेबसाइट अपने कंटेंट्स को अलाइन कर ली। ठीक है, अब लाइक एक एग्जांपल के तौर पे भैया अपने फोन पे जरा एक यूट्यूब ओपन करना। ठीक है, और मैं भी यहाँ पे अपने
कंप्यूटर पे यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, आपने यूट्यूब से ही वैसे देख रहे होगे, तो भाई इंटरफेस आपको समझ में आगे आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे मैं जो यूट्यूब चैनल ऑन किया हूँ भैया, यूट्यूब मैंने अपने कंप्यूटर पे ऑन किया है, कंटेंट्स अलग तरीके से अलाइंड, ठीक है। बट आप जो अपने फोन पे यूट्यूब चैनल ऑन किए होगे उसका जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट है। ये ही रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होता है कि भैया वेबसाइट ने स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया कुछ। दिस इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू ट्रांसफर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट ऑनलाइन बेसिस पे वेब पेजेस ट्रांसफर करने का काम करता है? तो एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि यूज होता है, वर्क करता है वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। आंसर है हमारा HTTP, ठीक है। HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज हमारा कंप्यूटर, हमारा वेबसाइट करता है उस टाइम पे जब किसी भी तरीके की फाइल ट्रांसफर हो रही है। और ज्यादातर हमेशा जब भी आप कभी ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट सर्च करते होगे ना, वेबसाइट के URL में आपको ऐसे ही देखने को मिलता होगा। ये इमेज में आप देख पा रहे हो भैया, HTTPS या HTTP लिखा रहता है, देन कॉलन स्लैश डबल स्लैश लगा करके www डॉट हमारी वेबसाइट का जो भी नाम है, लाइक जैसे कि ये यूट्यूब मैंने सर्च किया, यहाँ पे भी देखोगे भैया HTTPS लगा हुआ है, ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है। रीजन ये ही प्रोटोकॉल है जो कि वेबसाइट्स ट्रांसफर कराने के लिए वर्क करता है ऑनलाइन बेसिस। और इसका फुल फॉर्म है भैया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप समझ गए होगे भाई। और HTTP आंसर हमारा, और यहाँ पे HTTPS लिखा है। डिफरेंस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये चीज है जिन वेबसाइट्स में HTTPS लिखा रहता है वो वेबसाइट सिक्योर भी होती हैं हमेशा, और HTTP वाली में ये चीज हमें इंडिकेट की जाती है कि भैया सिक्योरिटी रीजन अच्छा नहीं है इसका, इस चीज का ध्यान देना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज बैकएंड रेफर टू इन वेब डेवलपमेंट? बैकएंड क्या डिफाइन करता है वेब डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में? बैकएंड का क्या मतलब है? डेटाबेस एंड सर्वर साइड फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के लिए यूज होता है, या फिर क्लाइंट साइड इंटरेक्शन के लिए, या फिर विजुअल एलिमेंट्स ऑफ साइट, या फिर HTML एंड CSS। ओके चलो भैया, आंसर है आपका डेटाबेस एंड सर्वर साइड फंक्शनैलिटी। व्हाट डज बैकएंड रेफर टू इन वेब डेवलपमेंट? हमारे बैकएंड यहाँ पे रेफर करता है डेटाबेस एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को। यानी कि अभी मैंने आपको फ्रंट एंड बताया था भैया, फ्रंट एंड क्या है? वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि यूजर को विजुअल होता है और जितने भी विजुअल चीजें हमें दिख रही वो, ठीक है। और बैकएंड में क्या क्या चीजें होती हैं भैया? बैकएंड में लाइक आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो या किसी भी वेबसाइट में तो जाते हो तो भाई लॉगिन मांगता है, ठीक है। लॉगिन में डेटा वेटा सबको सेव देना पड़ता है हमें, हर एक चीज, ठीक है। या बैकएंड में हमारा डेटा किस तरीके से सेव होगा, मैनेज होगा, या किसी भी यूजर को ट्रांसफर होगा, ये सारी चीजें देखने का काम हमारा बैकएंड या कह लो हमारा सर्वर करता है, ठीक है। और इसी सर्वर को हम बैकएंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड लास्ट क्वेश्चन, विच एडिटर इज नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर कोडिंग वेबसाइट? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एंड ऑटम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कुछ ऐसा है कि भैया यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट में कोड करने के लिए यूज नहीं होता है। ओके चलिए इसका आंसर रिवील करते हैं भाई। आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नोटपैड प्लस प्लस आप अभी यूज भी करते होगे भैया कोडिंग के लिए। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ये भी आपका कोडिंग के लिए ही यूज होता है, लाइक ये VS कोड के जैसा। और ऑटम भी एक पुराना सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कोडिंग या कह लो वेबसाइट के लिए कोड कर सकते, ठीक है। बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है भैया जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन वाला काम कर सकते, किसी भी तरीके की वेबसाइट का कोड नहीं कर सकते। वर्ड का यूज आपने किया भी होगा भैया किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी भी यूज नहीं होता है कोडिंग के लिए। ओके आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे भैया इससे रिलेटेड, और ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपनी अगली वीडियोस में लाएंगे भाई। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वीडियो सेशन को यहाँ पे ओवर करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।